बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज की जो गुफ्तगू है वो ये है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक जमात की तरफ से ख़ास तौर के ऊपर जो गैर जमहूरी रवायात का सिलसिला शुरू हुआ है और जो गैर जमहूरी रवायात जन्म ले रही हैं और उसके फिर बदले में ज़ाहिर है कि फ़रीक़ मुखालफ भी जो करता है उसके अंदर भी कोई जमहूरियत का अंसर बहुत कम ही होता है। तो उस पे ऊपर गुफ्तगू करनी है कि ये पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी जमहूरियत जो है हमेशा लंगड़ी लूली रही है, कभी मजबूत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद आप फिर गैर जमहूरी रवायात को जन्म दें और बल्कि जमहूरियत दुश्मन रवायात को जन्म दें तो ये इससे जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है वो और जो है कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। हम सबको याद है कि 1988 के बाद 11 साल के जनरल ज़िया के मार्शल के बाद इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में आई। बरसर इक़्तिदार मैं इसलिए नहीं कहता कभी भी, क्योंकि बरसर इक़्तिदार आने का मतलब ये है कि बाख्तियार होकर आना, तो बाख्तियार होकर तो सियासी कोई भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सियासी जो है ना वो जमात नहीं आई। तो खैर, तो उस वक़्त भी पंजाब के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आला थे, तो उस वक़्त वफाक और पंजाब की जो है वो अच्छी खासी टसल चलती थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ज़ाहिर है उस वक़्त भी इस्लामाबाद जो था वो फेडरेशन के अंदर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आता था और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने जनाबे वाला पिंडी से लश्कर बनाया और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी हो। क्यों? कि उस वक़्त भी तो पंजाब की सरहदें इस्लामाबाद से मिलती थी ना, तो ऐसा जो है वो कभी नहीं हुआ। लेकिन आज ये हो रहा है कि जनाबे वाला आप उठते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि वो इस्लामाबाद और पिंडी के साथ उनकी जो है वो बॉर्डर मिलते हैं, तो आप जो है वो चढ़ाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर उन्हें रोकती है। तो उस पर खान साहब ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तो लॉन्ग मार्च किया था, हमने तो नहीं रोका था किसी को। मौलाना फजलुर रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया था कराची से पिंडी तक, हमने तो नहीं रोका था। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध से लॉन्ग मार्च बिल्कुल उन्होंने 2022 जो है फरवरी में किया था शुरू और पिंडी तक आए थे, लेकिन वो अपने साथ उस वक्त आपको याद है ज़ाहिर सिंध के अंदर मुराद अली शाह वज़ीर आला थे, तो वो अपने साथ सिंध पुलिस को गनों और आंसू गैस के शैलों के साथ नहीं लेके आए थे। वो अपने साथ सिंध से कोई क्रेनों के जो है ना काफ़िले नहीं लेके आए थे। वो अपने साथ सिंध से एम्बुलेंसों की दर्जनों गाड़ियाँ नहीं लेके आए थे। वो अपने साथ वहाँ के सरकारी जो मुलाजमीन है उन्हें नहीं लेके आए थे कि जनाब आप जत्था लेके वहाँ पहुँचें और वफाक के ऊपर चढ़ाई करने, मेरा जो मकसद है अलगज़, वो नहीं आए थे। वो आए, वहाँ उन्होंने जलसा किया और उसके बाद बंदे डिस्पर्स हो गए, लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पोजीशन हो रही है, और यही हाल मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी था कि वो आए, उन्होंने वहाँ पर किया, उसके बाद ख़त्म। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि जनाब हमने डी चौक जाना है। अच्छा, डी चौक जाना है, ओके ठीक है, आप अगर हैं आप कहेंगे जी डी चौक जाना है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अली अमीन गुंडापुर साहब आए थे कि वहाँ से क्या ये गलत है कि पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो है वो बंदे गिरफ़्तार किए हैं, पंजाब ने की इंतज़ामिया ने खैबर पख्तूनख्वा की जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी तहवील में ली हुई हैं। तो ये चीज़ें बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं थी, ना उन्होंने पूरे लॉन्ग मार्च के दरमियान एक पत्ता या एक गमला भी कहीं से टूटा हो, ठीक है जी। तो लिहाजा ये कहना है जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हमने इजाज़त दी थी, ये इस तनाज़र में सही बात नहीं है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी आया था इस तरीके से आप आ जाएं, कोई हर्जी नहीं है। आप ये देखें कि आपने पिंडी के अंदर जो एहतजाज किया आखिरी, उसके अंदर जो है तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है, जो तंजीमी क़यादत है, जो जमाती क़यादत है, वो नज़र ही नहीं आई। बैरिस्टर गौहर अली खां कहाँ थे? नज़र ही नहीं आए जनाब। उसके बाद असद कैसर नहीं नज़र आए, उमर अयूब खान नहीं नज़र आए। ये सारी की सारी तो साइड के ऊपर पड़ी हुई थी, ठीक है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है एज ए वज़ीर आला वो अपनी पूरे जो सूबे के वसाइल है, मशीनरी है, वो साथ लेके जनाब जिस तरह एक सिपा सलार माजी में जो है क्रून ओला वस्ता के दौर के अंदर आते थे, तो वो चल के आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना ये जो बेहतर नहीं है, ये फेडरेशन के लिए, वफाक के लिए और रियासत के लिए जो है ना ये बेहतर नहीं है। ये इस तरह की जो गैर जमहूरी रवायात हैं इनका जन्म जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के लिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनके लिए तो ख़तरनाक है ही है, मुल्क और रियासत के लिए जो है ना
वो भी बहुत ख़तरनाक है कि एक यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट से टकराए। हत्ता कि आप एक चीज़ और गौर करें, मैं आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से जो तहरीकें चल रही हैं कोई अलहदगी की, और एक ज़माने में ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये होता था, लेकिन वहाँ से जत्थे लेकर पाकिस्तान के जो कैपिटल है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने के लिए जो है ना वो कोई नहीं आया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वहाँ से आए हैं खैबर पख्तूनख्वा, उस बैठे हैं, उसके बाद गायब हो गए हैं। गायब 30 घंटे के बाद वो आए हैं, पता नहीं क्या ट्यूनिंग श्यूनिंग हुई होगी भाईजान, सानू की पता है, लेकिन जो वो ब्रेन वाशिंग हुई है, ट्यूनिंग हुई है या ड्राई क्लीनिंग हुई है, जो भी आप कह लें कि कहाँ से हुई है, तो उसके बाद रिज़ल्ट ये एक अच्छा निकला है कि फिर अली अमीन गंडापुर साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनके साथ बैठ के उन्होंने बड़ी पॉजिटिव किस्म की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जिरगे के तौर के ऊपर जो भी है, और कहा कि मसाइल का हल जो है वो बातचीत के साथ ही जो है निकला करता है। आखिर के अंदर जो भी है वो अक्सर बातचीत से ही मसाइल का हल होती है। तो मेरे ख्याल के अंदर ये अगर पहले आ जाते तो ये जितना है ये बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बाद खराबी बसियार अगर अब भी इस नतीजे पर अली अमीन गंडापुर साहब पहुँच गए हैं और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पहुँच गई है कि मुज़ाकरात ही द बेस्ट वे है पाकिस्तान के अंदर मसाइल के हल का, तो मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, ये बिल्कुल ठीक है। अब कोशिश ये है करनी चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को कि बिल्कुल आपके जो मुतालबात हैं, जो आपके मसाइल हैं, जो आपके इख्तलाफात हैं फेडरेशन के साथ या दूसरी जो हुकूमती सियासी जमातें हैं, बिल्कुल उनसे इख्तलाफात रखें, उनके साथ साथ आप डायलॉग करें उन इख्तलाफात के ऊपर, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा सूबे के ऊपर भी तवज्जो दें। और जिस तरीके से पंजाब और सिंध के अंदर कहते हैं ना, वो मुराद अली शाह कहते हैं हमने एक मेडिकल बेहतरीन निज़ाम काम कर दिया, हमने पिंक बस चलाई, हमने ये चलाई। पंजाब जो है वो ये कहता है कि जी हमने बच्चों के दूध के लिए कर दिया, हमने जो वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल जो है वो कायम कर दिए, मोबाइल हॉस्पिटल जो बना दिए कि वो पूरे सूबे के अंदर फैला दिए। तो इस तरीके से अब खैबर पख्तूनख्वा से भी उम्मीद करनी चाहिए कि अब ख़बरें आएंगी कि वहाँ भी जो है ये काम हो रहा है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को आप पूरा कंगाल के देख लें, वहाँ पे दूसरों के ऊपर लान तान और तो बिल्कुल होगा, तनकीद भी होगी, लेकिन आज तक मैंने एक पोस्ट भी ये नहीं देखी कि भाईजान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये काम हो रहा है। तो उम्मीद है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपने सूबे के ऊपर तवज्जो देंगे और वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो बजट जो जलसे जुलूसों और एहतजाज की नज़र हो रहा था, वो बजट जो है वो अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के ऊपर इस्तेमाल होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।